ओम व वराहाय नम। क्या आपने कभी सोचा है कि इस सृष्टि की शुरुआत कहां से हुई? कौन है वो परम शक्ति जिसने इस अनंत ब्रह्मांड को रचा और फिर उसका पालन करने के लिए बार बार अवतार लिया? आज हम आपको एक ऐसी ही पौराणिक यात्रा पर ले चलेंगे जो सीधे वराह पुराण से जुड़ी है। हम जानेंगे कि कैसे विराट पुरुष ने अपने भीतर से इस पूरे जगत को जन्म दिया, कैसे स्वयं भगवान विष्णु को वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को गहरे सागर से बाहर निकालना पड़ा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो महान संवाद है जो स्वयं वराह भगवान और पृथ्वी देवी के बीच हुआ था। ये ज्ञान, धर्म और जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को खोलता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं ज्ञान और भक्ति से भरी इस अद्भुत यात्रा को। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक शाला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। वराह पुराण अध्याय 1, नैमिषारण्य में ऋषियों का संवाद और वराह भगवान की महिमा। सूत जी का आगमन और ऋषियों का भव्य यज्ञ। प्राचीन काल की बात है, जब धर्म, तप और ज्ञान की धाराएं एक साथ बहती थी। गंगा और गोमती नदियों के संगम पर स्थित नैमिषारण्य नामक एक पवित्र वन था। इस वन का कण-कण ऋषि मुनियों के तप और ध्यान से पवित्र था। यहां पर एक विशाल, सहस्रों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य धर्म की रक्षा और सत्य का प्रचार करना था। इस यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर वेद और पुराणों के महान ज्ञाता सूत जी को बुलाया। सूत जी अपने आसन पर विराजमान हुए और सभी ऋषियों ने उनका सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। ऋषियों के गहन प्रश्न। यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि शौनक ने सभी ऋषियों की ओर से सूत जी से प्रश्न किया। उनके प्रश्न सामान्य नहीं थे, बल्कि सृष्टि के गहनतम रहस्यों से जुड़े थे। महर्षि शौनक ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने वेदों, शास्त्रों और पुराणों का गहन अध्ययन किया है। आप ज्ञान के सागर हैं। हम आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर जानने के लिए हमारी आत्माएं व्याकुल है। इस विशाल ब्रह्मांड का उद्गम कहां से हुआ? यह संसार किस शक्ति के बल पर टिका हुआ है? इसका पालन कौन करता है? और अंत में यह कहां विलीन हो जाता है? हमें उस परम सत्य के बारे में बताइए, जो सब कुछ है, आरंभ, मध्य और अंत। हमें उस परम शक्ति भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन सुनाइए, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित किया हुआ है। सूत जी का विनम्र उत्तर और वराह पुराण का परिचय। सूत जी ने ऋषियों के इन गंभीर प्रश्नों को सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण के लिए वो गहन ध्यान में चले गए, जैसे स्वयं भगवान विष्णु से इन प्रश्नों का उत्तर मांग रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक शांत, विनम्र मुस्कान के साथ कहा, हे ऋषियों, आप सभी का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर वेदों और उपनिषदों में भी दुर्लभ है। मैं आप सभी को वराह पुराण की कथा सुनाता हूं। ये पुराण स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में पृथ्वी देवी भूदेवी को सुनाया था। ये ज्ञान, धर्म और मोक्ष के मार्ग को बताता है। वराह अवतार और हिरण्याक्ष की कथा का विस्तृत वर्णन। सूत जी ने आगे कहा, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब एक राक्षस हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ। वो बहुत शक्तिशाली था और अहंकार से भरा हुआ था। उसने अपने बल का दुरुपयोग किया और पृथ्वी को उठाकर गहरे पाताल में छिपा दिया। पृथ्वी अपनी संतानों के साथ अंधेरे और पीड़ा में डूब गई। सभी देवता, ऋषि और मनुष्य दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लिए भगवान की स्तुति की, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, इस संसार को बचा लीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया। उनका शरीर एक पर्वत जैसा था। उनके गर्जन से पूरा सागर हिल गया। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान चमक रही थी। वराह भगवान ने उस विशाल जलराशि में गोता लगाया
और अपने नुकीले दांतों से पृथ्वी को बाहर निकाला। उन्होंने हिरण्याक्ष के अहंकार को चूर चूर कर दिया और उसे एक ही क्षण में मार डाला। फिर वराह भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया। इस दिव्य कार्य के बाद पृथ्वी देवी ने वराह भगवान से सृष्टि और धर्म के बारे में प्रश्न पूछे। वराह भगवान ने पृथ्वी को ही आधार मानकर इस पूरे पुराण की रचना की। तो हे ऋषियों, यही वो आधार है जिस पर यह महान पुराण टिका है। अब मैं आपको अध्याय दर अध्याय इस महान पुराण की कथा सुनाऊंगा। वराह पुराण अध्याय 2, पृथ्वी देवी के प्रश्न। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। हे ऋषियों, जब भगवान वराह ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाया और उसे अपने स्थान पर स्थापित कर दिया, तो पृथ्वी देवी अत्यंत भावुक हो गई। उनके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने वराह भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पृथ्वी देवी, हे प्रभु, मैं आपके तेज से उत्पन्न हुई और आपकी ही शक्ति से इस विशाल सागर से बाहर आई हूं। आपने मेरी रक्षा की और मुझ पर महान उपकार किया है। मैं आपके इस रूप को देखकर धन्य हो गई हूं। आप ही इस संसार के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में तीनों लोकों का संचालन करते हैं। हे दयानिधान, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मेरी आत्मा व्याकुल है। आपके अलावा कोई और इन रहस्यों को नहीं जान सकता। कृपया मेरी शंकाओं का समाधान करें। वराह भगवान मुस्कुराते हैं और पृथ्वी देवी से कहते हैं, वराह भगवान, हे भूदेवी, तुम पूछो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मैं उनका उत्तर अवश्य दूंगा। तुम्हारे प्रश्न संसार के हित के लिए है। पृथ्वी देवी अपने प्रश्न पूछना शुरू करती है। पृथ्वी देवी, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना कैसे की? उन्होंने किस प्रकार इस संसार को बनाया जिसमें देवता, दानव, मनुष्य और सभी जीव जंतु रहते हैं? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि धर्म क्या है? ये कैसे उत्पन्न हुआ और मनुष्य को इसका पालन क्यों करना चाहिए? धर्म के क्या नियम है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग सबसे उत्तम है? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि विभिन्न युगों का क्या महत्व है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और कलयुग में धर्म की क्या स्थिति होगी? मेरा चौथा प्रश्न यह है कि आपकी महिमा क्या है? आप कैसे सृष्टि का पालन करते हैं और भक्तों को कैसे मोक्ष प्रदान करते हैं? कौन से व्रत, दान और तपस्या से आपकी कृपा प्राप्त होती है? सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, पृथ्वी देवी ने वराह भगवान से इसी तरह के कई और प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों के उत्तर में ही वराह भगवान ने इस पूरे पुराण की रचना की। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में आगे की कथा सुनाऊंगा। अध्याय 3, सृष्टि की रचना का विस्तृत रहस्य। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। उनकी वाणी में एक गहनता और शांति है, जैसे वे स्वयं उस आदि सृष्टि का अनुभव कर रहे हों। हे ऋषियों, जब वराह भगवान ने पृथ्वी देवी के प्रश्नों को सुना तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे भूदेवी, तुम्हारे प्रश्न संसार के हित के लिए है। मैं तुम्हें सृष्टि की रचना का रहस्य बताता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ का काव्यात्मक वर्णन। हे देवी, सृष्टि के आरंभ में केवल मैं ही था। न कोई आकाश था, न वायु, न जल और न ही अग्नि। न कोई दिन था, न रात। बस एक असीम, निराकार और अनंत शून्य था। मैं उस शून्य में एक शक्ति के रूप में व्याप्त था, जिसे न देखा जा सकता था और न ही समझा जा सकता था। वो अवस्था केवल मैं की थी, जिसमें कोई दूसरा नहीं था। तब मेरी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। मेरी इस इच्छा से ही सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई। सृष्टि के तत्वों का उद्भव। मेरी उस इच्छा से सबसे पहले महान नामक तत्व उत्पन्न हुआ। ये महान तत्व ही बुद्धि का पहला रूप है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड की चेतना और ज्ञान समाया हुआ था।
ये महान तत्व ही सृष्टि का पहला बीज था, जिसे बाद में महत भी कहा गया। इस महान तत्व से ही अहंकार की उत्पत्ति हुई। ये अहंकार ही सृष्टि की व्यक्तिगत पहचान का मूल है। ये अहंकार 3 प्रकार का था। सात्विक अहंकार, इससे मन, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रिया हाथ, पैर, वाणी, गुदा, जन्नेंद्रिय और 5 सूक्ष्म ज्ञान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न हुए। तामसिक अहंकार, इससे 5 महाभूत उत्पन्न हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है, अग्नि का गुण रूप है, जल का गुण रस है और पृथ्वी का गुण गंध है। राजसिक अहंकार, ये अहंकार स्वयं कुछ नहीं बनाता, बल्कि ये एक ऊर्जा की तरह काम करता है। ये सात्विक और तामसिक अहंकार से उत्पन्न सभी तत्वों को सक्रिय करता है और उन्हें कार्य करने की शक्ति देता है। ब्रह्मा जी और सृष्टि का विस्तार। हे भूदेवी, जब ये सभी तत्व महान, अहंकार और पंच महाभूत आपस में मिले तो उन्होंने एक विशाल ब्रह्मांडीय अंडा, कॉस्मिक एग, का निर्माण किया। ये अंडा इतना विशाल था कि उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। इस अंडे से ही चतुर्मुख ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ही इस सृष्टि के प्रथम रचयिता है। ब्रह्मा ने सबसे पहले महर्षि मरीचि जैसे महान मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने इन महर्षियों को सृष्टि को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। इन महर्षियों ने ही देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों को जन्म दिया। उन्होंने ही सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की रचना की। इस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ। यह पूरी प्रक्रिया मेरी ही इच्छा से संचालित होती है। मैं ही वह परम शक्ति हूं जो सभी को जन्म देती है, उनका पालन करती है और अंत में सभी को अपने में समाहित कर लेती है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, वराह भगवान ने इस तरह पृथ्वी देवी को सृष्टि के जन्म का रहस्य समझाया। उन्होंने ये भी बताया कि ये सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है और हर कल्प में इसी प्रकार पुनः उत्पन्न होता है। अध्याय 4, सृष्टि का विस्तार और काल का विभाजन। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। उनकी वाणी में वो ज्ञान झलक रहा है जो वराह भगवान ने स्वयं भूदेवी को दिया था। हे ऋषियों, जब वराह भगवान ने भूदेवी को सृष्टि के तत्वों और ब्रह्मा के जन्म का रहस्य समझाया तो उन्होंने सृष्टि के विस्तार और काल, समय के विभाजन के बारे में बताना शुरू किया। वराह भगवान ने भूदेवी से कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को कैसे विस्तृत किया और समय को कैसे विभाजित किया। काल का विभाजन, युगों की उत्पत्ति। ब्रह्मा ने सबसे पहले समय को विभाजित किया। उन्होंने सृष्टि को 4 महान युगों में बांटा, जिन्हें सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग कहा जाता है। सत्ययुग को धर्म का प्रथम चरण कहा जाता है। इस युग में धर्म अपने 4 चरणों पर खड़ा होता है। मनुष्य पूर्ण रूप से धार्मिक होते हैं। उनके मन में कोई पाप नहीं होता और वे लंबे समय तक जीते हैं। इस युग में सभी को मोक्ष की प्राप्ति सहजता से होती है। त्रेता युग में धर्म 3 चरणों पर टिक जाता है। इस युग में यज्ञ, तप और दान का महत्व बढ़ जाता है। लोग धर्म का पालन तो करते हैं, लेकिन पाप और अधर्म की शुरुआत भी हो जाती है। द्वापर युग में धर्म 2 चरणों पर ही रह जाता है। इस युग में लोग सत्य और असत्य के बीच में भटकते हैं। तपस्या और साधना अधिक कठिन हो जाती है और मनुष्य की आयु भी कम हो जाती है। अंत में आता है कलयुग, जिसमें धर्म केवल एक चरण पर खड़ा रहता है। इस युग में अधर्म और पाप का बोलबाला होता है। मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाती है और सत्य की जगह छलकपट ले लेता है। इस युग में केवल हरि नाम का जाप ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों की उत्पत्ति। हे भूदेवी, काल का विभाजन करने के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए
अपने मन से कुछ पुत्रों को जन्म दिया। ये पुत्र ही सृष्टि के प्रथम पालक थे। सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने मन से मरीचि को उत्पन्न किया। अपनी आंखों से अत्रि का जन्म हुआ। अपने मुख से अंगिरा को जन्म दिया। अपने कानों से पुलस्त्य का जन्म हुआ। अपने नाभि से पुलह को उत्पन्न किया। अपने वाणी से क्रतु को जन्म दिया और अपने ज्ञान से वशिष्ठ को उत्पन्न किया। इन 7 महर्षियों को ब्रह्मा के मानस पुत्र कहा गया। उन्होंने ही सृष्टि को आगे बढ़ाने में ब्रह्मा की मदद की। रुद्र की उत्पत्ति। इन पुत्रों के जन्म के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि को और भी अधिक विस्तृत करने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। तब उन्हें क्रोध आ गया। ब्रह्मा के क्रोध से उनके ललाट से एक परम तेजस्वी देव प्रकट हुए, जिनका नाम रुद्र था। रुद्र ने प्रकट होते ही अपने प्रचंड तेज से पूरी सृष्टि को कंपा दिया। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें शांत किया और उनसे कहा कि वे तपस्या करें ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। रुद्र ने ब्रह्मा का आदेश मान लिया और तपस्या में लीन हो गए। अन्य जीवों का निर्माण। इस तरह ब्रह्मा ने सृष्टि के विभिन्न तत्वों, समय के चक्र और प्रमुख ऋषियों की रचना की। इसके बाद उन्होंने देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष और अन्य सभी प्राणियों को उत्पन्न किया और इस तरह सृष्टि का विस्तार हुआ। वराह पुराण अध्याय 5 धर्म, अधर्म और मनु की उत्पत्ति। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। उनकी वाणी में सृष्टि के रहस्य और जीवन के मूल सिद्धांत स्पष्ट हो रहे हैं। हे ऋषियों, वराह भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा, हे भूदेवी, मैंने तुम्हें सृष्टि के जन्म और काल के विभाजन के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि में धर्म और अधर्म को कैसे स्थापित किया। धर्म और अधर्म का जन्म। जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने अपने मन में सबसे पहले धर्म को उत्पन्न किया। धर्म की उत्पत्ति सत्य, न्याय और तपस्या से हुई। ब्रह्मा ने धर्म को आदेश दिया कि वो सभी प्राणियों को सही मार्ग दिखाएं और उन्हें जीवन के उच्च आदर्शों पर चलाएं। लेकिन धर्म के साथ ही ब्रह्मा के शरीर के निचले हिस्से से अधर्म का जन्म हुआ। अधर्म की उत्पत्ति असत्य, छल, क्रोध और हिंसा से हुई। अधर्म ने सृष्टि में पाप और बुराई का विस्तार करना शुरू कर दिया। इस तरह सृष्टि के आरंभ से ही धर्म और अधर्म के बीच एक निरंतर संघर्ष शुरू हो गया, जो आज भी जारी है। सृष्टि के विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति। इसके बाद ब्रह्मा ने सृष्टि के संतुलन के लिए कई प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उन्होंने अपने मुख से देवताओं को जन्म दिया, जो ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक थे। अपनी भुजाओं से उन्होंने असुरों को उत्पन्न किया, जो बल, अहंकार और अंधकार का प्रतीक थे। इस प्रकार देव और असुरों के बीच एक शाश्वत युद्ध का आरंभ हुआ। उन्होंने अपने पैरों से मनुष्यों को उत्पन्न किया, जो ज्ञान और कर्म दोनों का मिश्रण थे और जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना थी। इसके अलावा ब्रह्मा ने गंधर्वों को संगीत और कला का स्वामी बनाया, यक्षों को धन का रक्षक बनाया, राक्षसों को सृष्टि में पाप और हिंसा फैलाने वाला बनाया और नागों को पाताल लोक का शासक बनाया। इन सभी प्राणियों को उनके स्वभाव और कर्मों के अनुसार स्थान दिया गया। सृष्टि के पहले मनु, स्वयंभूव मनु की उत्पत्ति। हे भूदेवी, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से एक पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम स्वयंभूव मनु था। स्वयंभूव मनु ही इस सृष्टि के प्रथम मनुष्य थे। उनके साथ ही ब्रह्मा ने एक स्त्री को भी उत्पन्न किया, जिसका नाम शत्रुपा था। स्वयंभूव मनु और शत्रुपा ने विवाह किया और उनसे ही मानव जाति का विस्तार हुआ। शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन संतानों से ही सृष्टि आगे बढ़ी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से हुआ
और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की उत्पत्ति। इसके बाद ब्रह्मा ने अपने ध्यान से 7 और महान ऋषियों को जन्म दिया, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया। इन ऋषियों ने वेदों और ज्ञान का प्रचार किया और सृष्टि के पथ प्रदर्शक बने। इस प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि को पूरी तरह से विस्तृत किया और उसे जीवन के नियमों से बांध दिया। हे भूदेवी, यही वो तरीका है जिससे ब्रह्मा ने मेरी आज्ञा से सृष्टि का विस्तार किया। ये सब कुछ मेरी ही इच्छा से होता है। वराह पुराण अध्याय 6, दक्ष की संतानों का विस्तार। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। उनकी वाणी में सृष्टि के विस्तार की जटिलता स्पष्ट हो रही है। हे ऋषियों, वराह भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा, हे भूदेवी, मैंने तुम्हें मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि उनकी संतानों से सृष्टि कैसे आगे बढ़ी। दक्ष प्रजापति का विवाह और उनकी संतानों का जन्म। मनु और शत्रुपा की एक पुत्री प्रसूति थी, जिनका विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष ने अपनी पुत्री प्रसूति के माध्यम से सृष्टि को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। प्रसूति ने दक्ष के गर्भ से 16 पुत्रियों को जन्म दिया। ये सभी पुत्रियां अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण थी। इनमें से 13 पुत्रियों का विवाह धर्म नामक देवता से हुआ, जबकि एक पुत्री का विवाह अग्निदेव से हुआ। इन्हीं पुत्रियों में से एक, स्वाहा, अग्निदेव की पत्नी बनी। दक्ष ने एक पुत्री का विवाह पितरों से किया, जबकि सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। धर्म की पत्नियों से सृष्टि का विस्तार। हे भूदेवी, धर्म की 13 पत्नियां थी। इन पत्नियों से कई महत्वपूर्ण देवता और प्राणी उत्पन्न हुए। अरुंधति से विमानिकों का जन्म हुआ, जो विमानों में यात्रा करते थे। भानुमति से देवताओं का जन्म हुआ। लंबिका से नारद और दिक्पालों का जन्म हुआ। सुरसा से राक्षसों का जन्म हुआ। वयुति से गरुड़ और नागों का जन्म हुआ। गौरी से वज्र और मेघों का जन्म हुआ। सती का विवाह और दक्ष का अहंकार। हे भूदेवी, दक्ष ने अपनी सबसे छोटी पुत्री सती का विवाह रुद्र से किया, लेकिन दक्ष को रुद्र पसंद नहीं थे, क्योंकि वे तपस्वी थे और श्मशान में निवास करते थे। दक्ष को अपने यश और पद का बहुत अहंकार था और वे रुद्र को अपने समान नहीं मानते थे। इसी कारण दक्ष ने अपने यज्ञ में रुद्र को छोड़कर सभी देवताओं को बुलाया और उनका अपमान किया। इस अपमान के कारण सती ने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। ये कथा इस पुराण के आगे के अध्यायों में विस्तार से वर्णित है, लेकिन अभी हम दक्ष की अन्य पुत्रियों की कथाओं पर ध्यान देंगे। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। हे ऋषियों, अब मैं आपको दक्ष की 2 अन्य पुत्रियों कद्रु और विंता की कथा सुनाता हूं, जिनका विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। ये दोनों बहनें थी, लेकिन इनके बीच एक गहरी शत्रुता थी। कद्रु और विंता का अहंकार और शर्त। एक बार दोनों बहनें समुद्र के किनारे टहल रही थी। उन्होंने देखा कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चय श्रवा नामक दिव्य घोड़ा वहां चल रहा था। घोड़े का रंग सफेद था। विंता ने कहा, देखो बहन, ये कितना सुंदर सफेद घोड़ा है। कद्रु ने कहा, हां, लेकिन इसकी पूंछ के बाल काले हैं। विंता ने विरोध किया, नहीं, पूंछ के बाल भी सफेद है। मैं शर्त लगाती हूं कि पूंछ के बाल भी सफेद है। कद्रु ने कहा, मैं भी शर्त लगाती हूं। यदि पूंछ के बाल सफेद निकले तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और यदि काले निकले तो तुम मेरी दासी बनोगी। अगले दिन जब वे घोड़े को देखने गई तो कद्रु ने अपने हजारों पुत्रों, जो सर्प थे, को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, जाओ और घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, ताकि पूंछ काली दिखाई दे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें शाप दूंगी। कद्रु के पुत्रों ने अपनी माता का आदेश माना और घोड़े की पूंछ से लिपट गए। विंता का दास बनना और गरुड़ का जन्म। विंता को धोखे से हरा दिया गया। घोड़े की पूंछ काली दिखाई दी और विंता को शर्त के अनुसार
कद्रू की दासी बनना पड़ा। विंता ने अपने पुत्रों गरुड़ और अनंत के साथ कद्रू और उसके पुत्रों की सेवा की। एक दिन गरुड़ ने अपनी माता की दुर्दशा देखी और उनसे कहा, हे माता, मैं आपको इस दास्ता से मुक्त कराऊंगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? विंता ने कहा, मेरे पुत्र, यदि तुम देवताओं के पास से अमृत लेकर आओगे तो ही मैं इस दास्ता से मुक्त हो सकती हूं। गरुड़ अपनी माता की दास्ता को समाप्त करने के लिए तुरंत देवताओं के पास से अमृत लाने के लिए चले गए। उनकी ये कथा आगे के अध्यायों में विस्तार से वर्णित है। वराह पुराण अध्याय 7, रुद्र की उत्पत्ति और ब्रह्मा की तपस्या। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। उनकी वाणी में सृष्टि के रहस्य और जीवन के मूल सिद्धांत स्पष्ट हो रहे हैं। हे ऋषियों, वराह भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा, हे भूदेवी, मैंने तुम्हें मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्मा ने अपनी तपस्या और क्रोध से सृष्टि को और कैसे आगे बढ़ाया। ब्रह्मा की तपस्या और रुद्र की उत्पत्ति। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर ली तो उन्होंने देखा कि ये अभी भी अधूरी है। वे इस सृष्टि को और अधिक विस्तृत करना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे थे। तब उन्हें क्रोध आ गया। ब्रह्मा के क्रोध से उनके ललाट से एक परम तेजस्वी देव प्रकट हुए, जिनका नाम रुद्र था। रुद्र ने प्रकट होते ही अपने प्रचंड तेज से पूरी सृष्टि को कंपा दिया। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें शांत किया और उनसे कहा कि वे तपस्या करें ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। रुद्र ने ब्रह्मा का आदेश मान लिया और तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा के अन्य पुत्रों का जन्म। इन पुत्रों के जन्म के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि को और भी अधिक विस्तृत करने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। तब उन्हें क्रोध आ गया। ब्रह्मा के क्रोध से उनके ललाट से एक परम तेजस्वी देव प्रकट हुए, जिनका नाम रुद्र था। रुद्र ने प्रकट होते ही अपने प्रचंड तेज से पूरी सृष्टि को कंपा दिया। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें शांत किया और उनसे कहा कि वे तपस्या करें ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। रुद्र ने ब्रह्मा का आदेश मान लिया और तपस्या में लीन हो गए। अन्य जीवों का निर्माण। इस तरह ब्रह्मा ने सृष्टि के विभिन्न तत्वों, समय के चक्र और प्रमुख ऋषियों की रचना की। इसके बाद उन्होंने देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष और अन्य सभी प्राणियों को उत्पन्न किया और इस तरह सृष्टि का विस्तार हुआ। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। उनकी वाणी में सृष्टि के रहस्य और जीवन के मूल सिद्धांत स्पष्ट हो रहे हैं। हे ऋषियों, वराह भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा, हे भूदेवी, मैंने तुम्हें मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्मा ने अपनी तपस्या और क्रोध से सृष्टि को और कैसे आगे बढ़ाया। ब्रह्मा की तपस्या और रुद्र की उत्पत्ति। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर ली तो उन्होंने देखा कि ये अभी भी अधूरी है। वे इस सृष्टि को और अधिक विस्तृत करना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे थे। तब उन्हें क्रोध आ गया। ब्रह्मा के क्रोध से उनके ललाट से एक परम तेजस्वी देव प्रकट हुए, जिनका नाम रुद्र था। रुद्र ने प्रकट होते ही अपने प्रचंड तेज से पूरी सृष्टि को कंपा दिया। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें शांत किया और उनसे कहा कि वे तपस्या करें ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। रुद्र ने ब्रह्मा का आदेश मान लिया और तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा के अन्य पुत्रों का जन्म। इन पुत्रों के जन्म के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि को और भी अधिक विस्तृत करने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। तब उन्हें क्रोध आ गया। ब्रह्मा के क्रोध से उनके ललाट से एक परम तेजस्वी देव प्रकट हुए, जिनका नाम रुद्र था। रुद्र ने प्रकट होते ही अपने प्रचंड तेज से पूरी सृष्टि को कंपा दिया। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें शांत किया और उनसे कहा कि वे तपस्या करें ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे।
रुद्र ने ब्रह्मा का आदेश मान लिया और तपस्या में लीन हो गए। अन्य जीवों का निर्माण। इस तरह ब्रह्मा ने सृष्टि के विभिन्न तत्वों, समय के चक्र और प्रमुख ऋषियों की रचना की। इसके बाद उन्होंने देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष और अन्य सभी प्राणियों को उत्पन्न किया और इस तरह सृष्टि का विस्तार हुआ। अध्याय 8। सृष्टि का विस्तार, ऋषि, देवता और दानवों की उत्पत्ति। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। उनकी वाणी में सृष्टि के विस्तार की जटिलता स्पष्ट हो रही है। हे ऋषियों, वराह भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा, हे भूदेवी, मैंने तुम्हें ब्रह्मा और रुद्र की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों से सृष्टि कैसे आगे बढ़ी और विभिन्न प्रकार के जीव कैसे उत्पन्न हुए। ये सिर्फ एक वंशावली नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था का आधार है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों का विवाह और ऋषि परंपरा का आरंभ। हे भूदेवी, ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे मरीचि, जिनका विवाह कर्दम प्रजापति की पुत्री कला से हुआ। कला, जो समय की शक्ति का प्रतीक थी, उनके गर्भ से महान तपस्वी कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप अपने ज्ञान और तप के कारण सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण ऋषियों में से एक बन गए। अन्य मानस पुत्रों ने भी विवाह किया। अत्रि का विवाह अनसुया से हुआ, जो पवित्रता और सतीत्व की प्रतिमूर्ति थी। पुलह का विवाह गति से हुआ, जो गतिशीलता और ऊर्जा की देवी थी। पुलस्त्य का विवाह हविर्भू से हुआ, जो यज्ञों की आहुतियों की देवी थी। क्रतु का विवाह संति से हुआ, जो शांति और संतुलन की देवी थी। इन सभी ऋषियों से ही ज्ञान, तपस्या और धार्मिक परंपराओं की शुरुआत हुई। उनके वंशजों से ही सृष्टि में ज्ञान की धाराएं प्रवाहित हुई। दक्ष की 60 पुत्रियों का विवाह। दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थी, जिन्हें उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग देवताओं और ऋषियों से विवाह दिया। इनमें से 10 का विवाह धर्म से हुआ, 13 का विवाह कश्यप मुनि से हुआ और बाकी का विवाह अन्य प्रमुख ऋषियों से हुआ। कश्यप मुनि की पत्नियों से ही सृष्टि के सभी प्रमुख प्राणी और देवता उत्पन्न हुए। ये 13 पत्नियां ही इस ब्रह्मांड की माताएं थी। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें कश्यप मुनि की 13 पत्नियों और उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों के बारे में विस्तार से बताता हूं। अदिति, अदिति, जो अनंतता और दिव्यता की प्रतीक थी, उनके गर्भ से 12 आदित्य देवता उत्पन्न हुए। ये सभी देवता सृष्टि के पालक और संरक्षक बने। इनमें इंद्र, देवताओं के राजा, सूर्यदेव, सूर्य देवता और स्वयं विष्णु वामन अवतार के रूप में प्रमुख थे। अदिति के पुत्रों ने धर्म की स्थापना की और वे प्रकाश और न्याय का प्रतिनिधित्व करते थे। दिति, दिति, जो पृथ्वी और सीमाओं की प्रतीक थी, उनके गर्भ से 2 शक्तिशाली पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। ये दोनों ही दानव थे, जिन्होंने अहंकार और बल के कारण सृष्टि में हाहाकार मचाया। दिति के वंशज असुर कहलाए, जो अपनी मायावी शक्तियों और प्रचंड बल के लिए जाने जाते थे। दनु, दनु, जो जल और अंधेरे की प्रतीक थी, उनके गर्भ से दानवों का जन्म हुआ। ये दानव भी असुरों के समान ही शक्तिशाली और मायावी थे। कद्रु, कद्रु, जो गतिशीलता और पृथ्वी की ऊर्जा की प्रतीक थी, उनके गर्भ से हजारों नागों, सर्पों का जन्म हुआ। इनमें अनंत, वासुकी और तक्षक जैसे शक्तिशाली सर्प प्रमुख थे। विंता, विंता, जो आकाश और स्वतंत्रता की प्रतीक थी, उनके गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। पहले पुत्र अरुण थे, जो सूर्य के सारथी बने, और दूसरे पुत्र गरुड़ थे, जो भगवान विष्णु का वाहन बने। कद्रु और विंता की कहानी, जो मैंने पहले सुनाई थी, इन्हीं दोनों से जुड़ी है। नागों के छल के कारण विंता को कद्रु की दासी बनना पड़ा था। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। हे ऋषियों, इन सभी प्रमुख देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों के अलावा
सृष्टि में अन्य महत्वपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति भी हुई। सुरभि, कश्यप मुनि की पत्नी सुरभि से गाय, भैंस और अन्य चौपायों का जन्म हुआ। सुरभि को दिव्य गाय और समस्त पशुओं की माता माना जाता है। मुनि, कश्यप की पत्नी मुनि से अप्सराओं, सुंदर देव कन्याओं का जन्म हुआ। सती का जन्म और रुद्र से विवाह। दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी पुत्री सती थी। वे बचपन से ही अत्यंत पायस और पवित्र थी। उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान रुद्र को पति के रूप में प्राप्त किया। यह विवाह बहुत भव्य था, लेकिन दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। इसी कारण दक्ष ने अपने यज्ञ में रुद्र को छोड़कर सभी देवताओं को बुलाया और उनका अपमान किया। इस अपमान के कारण सती ने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। बाद में सती ने पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने कठोर तपस्या करके फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। अध्याय 9, कश्यप मुनि की पत्नियां कद्रु और विंता की कथा। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। उनकी वाणी में एक गहरी करुणा है। हे ऋषियों, वराह भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा, हे भूदेवी, मैंने तुम्हें दक्ष की पुत्रियों के विवाह के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें 2 बहनों की कथा सुनाता हूं, जिनका अहंकार और ईर्ष्या सृष्टि में एक महान शत्रुता का कारण बनी। ये बहनें थी कद्रु और विंता। कश्यप मुनि का वरदान और 2 बहनों की प्रतिस्पर्धा। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। एक दिन कश्यप मुनि अपनी दोनों पत्नियों की तपस्या और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे कहा, हे प्रिय पत्नियों, तुम दोनों मुझसे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। कद्रु ने, जो अपनी बहन से अधिक शक्तिशाली बनना चाहती थी, वरदान मांगा, हे स्वामी, मुझे 1000 ऐसे पुत्र चाहिए जो महाबली हो और सर्व जाति में सर्वश्रेष्ठ हो। विंता, जो अपनी बहन से श्रेष्ठ पुत्रों की माता बनना चाहती थी, उसने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे केवल 2 ऐसे पुत्र चाहिए जो कद्रु के 1000 पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, तेजस्वी और महान हो। कश्यप मुनि ने दोनों को उनका मनचाहा वरदान दिया। कुछ समय बाद कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2 अंडे दिए। दोनों ने उन अंडों को सावधानी पूर्वक गर्म पानी में रखा और उनकी देखभाल करने लगी। विंता का अधीरता और अरुण का जन्म। विंता अपनी बहन से स्पर्धा करती थी। 500 वर्षों के बाद भी जब कद्रु के अंडों से कोई हलचल नहीं हुई, तो विंता अधीर हो उठी। वो अपनी बहन से पहले अपने पुत्रों को जन्म देना चाहती थी। अधीरता में विंता ने अपने एक अंडे को तोड़ दिया। अंडे से एक अविकसित और अपूर्ण शिशु बाहर आया, जिसका ऊपरी भाग तो पूर्ण था, लेकिन निचला भाग अधूरा था। उस शिशु ने अपनी माता की अधीरता देखकर उसे शाप दिया, हे माता, तुमने अधीर होकर मुझे समय से पहले जन्म दिया है। इस पाप के कारण तुम 500 वर्षों तक अपनी बहन की दासी बनी रहोगी। जब मेरा भाई दूसरा पुत्र अपने समय पर जन्म लेगा, तब वही तुम्हें इस दास्ता से मुक्ति दिलाएगा। ये कहकर वो शिशु आकाश में चला गया और बाद में अरुण के नाम से भगवान सूर्य का सारथी बना। विंता अपने किए पर पछतावा करती रही और धैर्यपूर्वक अपने दूसरे अंडे के फूटने का इंतजार करने लगी। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। हे ऋषियों, 500 वर्षों के बाद कद्रु के अंडों से 1000 महाबली नाग उत्पन्न हुए। इनमें अनंत, वासुकी और तक्षक जैसे शक्तिशाली सर्प प्रमुख थे। विंता अभी भी अपने दूसरे पुत्र का इंतजार कर रही थी। कद्रु और विंता का छल भरा विवाद। एक दिन दोनों बहनें समुद्र के किनारे टहल रही थी, जहां उन्हें दिव्य घोड़ा उच्चय श्रवा दिखाई दिया। घोड़े का शरीर सफेद, चमकदार और मनमोहक था। विंता ने कहा, देखो बहन, ये कितना सुंदर और सफेद घोड़ा है। कद्रु के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। उसने कहा, नहीं बहन, तुम ध्यान से देखो, इसकी पूंछ के बाल काले हैं,
विंता ने विरोध किया, ये झूठ है, पूंछ के बाल भी सफेद है। मैं इस पर शर्त लगाती हूं कि पूंछ के बाल भी सफेद है। कद्रू ने कहा, ठीक है, यदि पूंछ के बाल सफेद निकले तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और यदि काले निकले तो तुम मेरी दासी बनोगी। कद्रू ने अपने 1000 पुत्रों नागों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ और घोड़े की पूंछ से इस तरह लिपट जाओ कि वो काली दिखाई दे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें शाप दूंगी। नागों को अपनी माता की आज्ञा माननी पड़ी और वे सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से लिपट गए। गरुड़ का जन्म और विंता की दास्ता। अगले दिन जब वे घोड़े को देखने गई तो पूंछ काली दिखाई दी। विंता धोखे से हार गई और उसे शर्त के अनुसार कद्रू की दासी बनना पड़ा। कद्रू और उसके पुत्रों ने विंता और उसके दूसरे पुत्र की सेवा ली। इसी बीच विंता के दूसरे अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी और बलशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम गरुड़ था। गरुड़ का शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था। उनकी शक्ति अपार थी और वे पक्षियों के राजा थे। गरुड़ ने अपनी माता की दासी की स्थिति देखी और उनसे कहा, हे माता, आप क्यों इनकी दासी बनी हुई हैं? विंता ने उसे पूरी कथा सुनाई। गरुड़ ने अपनी माता को दास्ता से मुक्त करने का संकल्प लिया। उसने कद्रू और नागों से कहा, मैं अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए क्या कर सकता हूं? नागों ने कहा, यदि तुम देवताओं के पास से अमृत लेकर आओगे तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ अपनी माता की मुक्ति के लिए तुरंत देवताओं के पास से अमृत लाने के लिए चले गए। उनकी ये कथा आगे के अध्यायों में विस्तार से वर्णित है। वराह पुराण अध्याय 10, गरुड़ द्वारा अमृत की खोज का महाकाव्य। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। उनकी वाणी में एक महाकाव्य का ओज और गरिमा है, जो गरुड़ के पराक्रम को जीवंत कर रहा है। हे ऋषियों, वराह भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा, हे भूदेवी, मैंने तुम्हें विंता की दास्ता और गरुड़ के जन्म की कथा सुनाई। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे एक पुत्र ने अपनी माता के सम्मान के लिए अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देवताओं तक को चुनौती दे दी। गरुड़ का जन्म और भूख की आग। जब गरुड़ अपने अंडे से बाहर आए तो उनका शरीर इतना विशाल था कि वे स्वर्ग को छू रहे थे। उनके पंख ऐसे थे जैसे 2 विशाल पर्वत एक साथ उड़ रहे हों। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकल रहा था और उनका मुख अग्नि की ज्वाला जैसा था। उनके जन्म से ही सभी देवता भयभीत हो गए थे। एक दिन अपनी माता को कद्रू की दासी के रूप में देखकर गरुड़ का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी माता की मुक्ति का संकल्प लिया और नागों के पास से अमृत लाने के लिए प्रस्थान किया। उड़ान भरने से पहले उन्हें भयंकर भूख लगी। उनकी माता विंता ने उन्हें बताया, बेटा, समुद्र में एक द्वीप है जहां एक विशाल कछुआ और एक हाथी रहता है, जो पूर्व जन्म में 2 भाई थे और एक दूसरे के शत्रु थे। तुम अपनी भूख शांत करने के लिए उनका भक्षण कर सकते हो। गरुड़ ने अपनी माता की आज्ञा मानी और द्वीप पर जाकर उन दोनों का भक्षण कर लिया, जिससे उनकी भूख शांत हुई और उनकी शक्ति और भी बढ़ गई। वराह पुराण अध्याय 10, गरुड़ द्वारा अमृत की खोज का महाकाव्य, भाग 2। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। हे ऋषियों, अपनी भूख शांत करने के बाद गरुड़ ने अमृत की खोज में स्वर्ग की ओर उड़ान भरी। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि पर्वत हिलने लगे और समुद्रों में भयंकर लहरें उठ खड़ी हुई। उनके विशाल पंखों से उड़ती धूल ने पूरे आकाश को ढक दिया, जिससे सभी देवता और ऋषि भयभीत हो गए। गरुड़ और देवताओं का भीषण युद्ध। जब देवता गरुड़ को अपनी ओर आते देख तो वे समझ गए कि गरुड़ अमृत लेने आ रहे हैं। देवराज इंद्र ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि वे अपनी पूरी शक्ति से गरुड़ को रोके। एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। गरुड़ का मुकाबला सभी देवताओं से था। उन्होंने अपनी चोंच और पंजों से देवताओं पर प्रहार किया। देवताओं ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन गरुड़ के शरीर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
वरुण ने जल की धाराएं छोड़ी, अग्निदेव ने अग्नि की ज्वालाएं निकाली, लेकिन गरुड़ ने अपनी शक्ति से सभी को परास्त कर दिया। स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। गरुड़ और भगवान विष्णु का वरदान। गरुड़ की इस अपार शक्ति और मातृभक्ति को देखकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा, भगवान विष्णु, हे गरुड़, तुम्हारे जैसा पुत्र धन्य है। मैं तुम्हारी शक्ति और मातृभक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम भविष्य में मेरे वाहन बनोगे और मुझसे भी अधिक वेग से उड़ सकोगे। तुम्हारी माता भी तुम्हारी भक्ति से मुक्त हो जाएंगी। गरुड़, हे प्रभु, आपका यह वरदान मेरे लिए सौभाग्य है। मैं भी आपको वरदान देता हूं कि मैं हमेशा आपके ऊपर रहूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह कहकर गरुड़ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अमृत के कलश के पास पहुंच गए। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। हे ऋषियों, गरुड़ ने देवताओं को परास्त करने के बाद अमृत कलश के पास पहुंचे, जहां उसे एक विशाल सर्प और एक तेज पहिया चक्र की सुरक्षा में रखा गया था। गरुड़ की चतुराई। गरुड़ ने अपनी वीरता से सभी बाधाओं को पार किया। उन्होंने अपनी चतुराई से उस चक्र को भी शांत कर दिया और सर्प को भी हटा दिया। गरुड़ ने अमृत कलश को उठाया और अपनी माता की मुक्ति के लिए नागों के पास वापस आ गए। नागों को धोखा। गरुड़ ने नागों से कहा, हे नागों, मैं अमृत ले आया हूं। तुम मेरी माता को दास्ता से मुक्त करो। नागों ने विंता को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने अमृत का कलश एक पवित्र घास कुश पर रख दिया और नागों से कहा, तुम सब स्नान करके आओ, फिर इस अमृत का सेवन कर लेना। नाग, जो अमृत पाने के लिए लालची हो रहे थे, तुरंत स्नान करने चले गए। जैसे ही वे स्नान करके वापस आए, इंद्र ने अवसर का लाभ उठाकर अमृत कलश को वापस स्वर्गलोक में उठा लिया। जब नागों ने घास पर अमृत नहीं देखा, तो वे उस घास को चाटने लगे ताकि अमृत की कुछ बूंदें मिल जाए। इससे उनकी जीभ दो हिस्सों में कट गई। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी चतुराई से अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराया और नागों को उनके छल का दंड भी मिला। अध्याय 11, पितरों की उत्पत्ति और श्राद्ध की महामहिमा। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। उनकी वाणी में अब एक नई शांति और गंभीरता है, जो धर्म और कर्तव्य के विषय को दर्शाती है। हे ऋषियों, वराह भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा, हे भूदेवी, मैंने तुम्हें सृष्टि के जन्म और देवों के पराक्रम की कथा सुनाई। अब मैं तुम्हें सृष्टि के एक और महत्वपूर्ण नियम के बारे में बताता हूं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को चलाता है। यह है पितरों और श्राद्ध की महिमा, पितरों की उत्पत्ति और उनका स्थान। हे देवी, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी भाग से देवताओं को उत्पन्न किया और निचले भाग से पितरों को। पितर, जो हमारे पूर्वज हैं, वे देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी है। ब्रह्मा ने स्वयं पितरों को अपने यज्ञों में स्थान दिया और उन्हें ये अधिकार दिया कि वे अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध को स्वीकार कर सके। ब्रह्मा ने पितरों को भी कई श्रेणियों में विभाजित किया। इनमें अग्निश्वत्ता और बर्हिषद नामक दो प्रमुख पितर गण थे। अग्निश्वत्ता वे पितर थे जिन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ नहीं किया, जबकि बर्हिषद वे थे जिन्होंने यज्ञ किए। इन सभी पितरों का निवास एक विशेष लोक में होता है, जिसे पितृलोक कहा जाता है। वे वहां से अपने वंशजों के कर्मों को देखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का दार्शनिक आधार। श्राद्ध का अर्थ केवल भोजन देना नहीं है, ये सत्य के प्रति श्रद्धा है। ये एक ऐसा कर्म है जिसके द्वारा जीवित व्यक्ति अपनी कृतज्ञता और प्रेम को अपने पूर्वजों की सूक्ष्म आत्मा तक पहुंचाता है। ये एक ऊर्जा और भावना का हस्तांतरण है। जब हम पवित्र मन से श्राद्ध करते हैं, तो हमारे द्वारा अर्पित की गई वस्तुएं सूक्ष्म रूप में पितरों तक पहुंचती है और उन्हें तृप्त करती है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे जिस भी योनि में हो, उन्हें मोक्ष की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं,
बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का एक गहरा विज्ञान है। सूत जी ऋषियों से आगे की कथा कहते हैं। हे ऋषियों, वराह भगवान ने पृथ्वी देवी को श्राद्ध के नियमों और उसके लाभों के बारे में बताया। श्राद्ध करने की विधि और सामग्री। श्राद्ध विधि के अनुसार व्यक्ति को अपने पितरों के लिए भोजन, जल और वस्त्र अर्पित करना चाहिए। ये कर्म ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दान देकर किया जाता है। श्राद्ध का समय, विधि और स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। समय: श्राद्ध को अमावस्या तिथि, विशेषकर पितृपक्ष में, या फिर उस तिथि पर करना चाहिए जिस तिथि पर पूर्वज का निधन हुआ हो। सामग्री: श्राद्ध में तिल और कुश घास का विशेष महत्व है। तिल पापों को नष्ट करता है और कुश घास एक पवित्र माध्यम है जिसके द्वारा पितरों तक ऊर्जा पहुंचती है। इसके अलावा खीर, पूरी और विभिन्न प्रकार के व्यंजन पितरों को अर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध से मिलने वाले लाभ: जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ श्राद्ध करता है उसे कई लाभ मिलते हैं। उसके पितर संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं, जिससे वंश की वृद्धि होती है, धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। सभी पापों का नाश होता है। अंत में वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। एक प्रेरक कथा, सत्यव्रत की भक्ति। एक बार सत्यव्रत नामक एक धर्मात्मा राजा था। वो अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान करता था। एक बार अकाल पड़ा और राजा के राज्य में धन की कमी हो गई, लेकिन राजा ने अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। उसने कठिनता से कुछ भोजन एकत्र किया और पूरी श्रद्धा के साथ श्राद्ध किया। राजा की इस भक्ति से उसके पितर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को सपने में दर्शन देकर एक गुप्त खजाने का स्थान बताया, जिससे राजा की सभी मुश्किलें दूर हो गई। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और पितरों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। इस प्रकार पितरों को प्रसन्न रखकर हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और सृष्टि के चक्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये दिव्य और रोमांचक पौराणिक यात्रा यहीं पर एक पड़ाव लेती है। भाग 1 में हमने सृष्टि की रचना के सबसे गहरे रहस्यों को जाना। हमने देखा कि कैसे वराह भगवान ने महासागर में डूबी पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर स्थापित किया। हमने कश्यप मुनि की पत्नियों से उत्पन्न हुई सृष्टि की पूरी वंशावली को समझा और जाना कि कैसे गरुड़ ने अपनी माता की मुक्ति के लिए देवताओं तक को चुनौती दे दी। लेकिन ये तो सिर्फ इस महाकाव्य की प्रस्तावना थी। वराह पुराण का ज्ञान सागर इससे भी कहीं अधिक गहरा और विस्तृत है।